त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे बाइक की एक्सीलेटर जो होता है तो वो त्वरण ही है, एक्सीलेटर। तो जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, उसको घुमाते हैं, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो वस्तु के वेग में, वस्तु मतलब यहाँ पे आप बाइक मान लीजिए, अब उसका वेग में क्या है, परिवर्तन की दर। मान लीजिए आप जब बाइक चला रहे थे तो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे थे, यानी आप इस स्पीड से चल रहे थे कि आप एक घंटे में जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो उस समय का एक्सीलेटर एक फिक्स रहा होगा, उतने में आपने नहीं बढ़ाया उसको, लेकिन अब आपने उसके बाद एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया, तो पता चला वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगी। यानी तो जो आपने एक्सीलेटर को घुमाया, जो हाथ से आपने एक्सीलेटर को घुमाया, तो जितना घुमाया वो क्या है, उसका त्वरण है। तो वेग में परिवर्तन हो गया। पहले गाड़ी चल रही थी एक घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड से भागने में, फिर उसके बाद एक घंटे में 30 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगी। तो वजह क्या थी, त्वरण। त्वरण आपने बढ़ा दिया, तो ये परिवर्तन हुआ ना। तो अब उसका वेग में परिवर्तन हो गया, अब ज़्यादा स्पीड से भागने लगेगी जो बाइक है। इसी को हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही थी, तो उस समय के एक्सीलेटर की जो घुमाव है कुछ अलग था। उसके बाद आपने उसमें, यानी उस समय उसका वेग और ज़्यादा रहेगा। फिर इसके बाद आपने उसके वेग में परिवर्तन किया, यानी कि आपने, हो सकता है मान लीजिए उसको, एक्सीलेटर को कम कर दिया, यानी वो अब 50 की स्पीड में चलने लगी। तो यानी एक्सीलरेट को त्वरण कहते हैं। जितना एक्सीलेटर बढ़ाएंगे वेग बढ़ेगा, वेग में परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन की दर है वही त्वरण कहलाता है। वस्तु के वेग